हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी फरमाएं। वो हानिया को घर के काम काज करने की आदत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं मुलाजमा अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी जो तनख्वाह है उसमें इसको मैनेज करना होगा। तो ये बात वो पहले से जानती थी। अब बहुत ही बददिमाग है ये लड़का। कहे कि मैके का जाती हो, वहां से अपनी दोस्तों के घर चली जाती हो। ना मुझे पता ना मेरे घर वालों को। ये कौन सा तरीका है? हम अरूज की तरफ गए थे और वैसे भी आपके पास वक्त तो होता नहीं। सारी शाम आप दोस्तों के साथ गुजार देते हैं और अगर हम कहीं चले जाएं तो। मैं तुम्हारा शौहर हूं, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहां जा रही हो। मुझे बगैर बताए कहीं नहीं जाओगी तुम। सुना तुमने? आप हम पर हुक्म नहीं चला सकते। शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तो कभी तुमने आप ही को देखा है फहद भाई की इजाजत के बगैर कहीं गई हो? हम उन औरतों में से नहीं हैं हमजा। हाँ? तुम उन औरतों में से तो वाकई नहीं हो जो घर बनाना जानती हैं। तुम्हें तो सैर सपाटे, सहेलियां, बाहर की एक्टिविटी चाहिए। घर के अंदर भी एक दुनिया होती है, गालिबन वो तुम्हें कभी सिखाया नहीं गया। आप हद से बढ़ रहे हैं हमजा। तो मजबूर किसने किया? मेरी अम्मी और आप ही तुम्हारी नौकरानी नहीं है। अगर मेरे साथ रहना है तो घर की जिम्मेदारियों को समझो, घर को घर समझो। ये होटल या सराय नहीं है। होटल नहीं है तो यहाँ पर लोग भांत भांत के क्यों रह रहे हैं? शट अप! हम यहाँ नहीं रहेंगे हमजा। जब तक ये लोग इस घर में रहेंगे आप हमें इनके साथ कंपेयर करते रहेंगे। हाँ तो चली जाओ, वो लोग यहीं रहेंगे। सुना तुमने? हमजा गलत बात करोगी तो गलत ही सुनोगी। अपने दिमाग के साथ साथ जबान पे भी काबू रखो। जलती हवा के साथ चले कैसे जिंदगी, उड़ती है जैसे मोहब्बत की दुआ कब होगी पूरी, हमेशा ये रहेगी क्या ये दूरी। मोहब्बत की दुआ कब होगी पूरी, हमेशा ये रहेगी क्या ये दूरी। ये कैसा कर्ब है कोई ना जाने, लगे जो जिंदगी हर पल। जब तक ये लोग इस घर में रहेंगे आप हमें इनके साथ कंपेयर करते रहेंगे। हाँ तो चली जाओ, वो लोग यहीं रहेंगे। सुना तुमने? फना कर दे कहीं ना दर्द मुझको, फना कर दे कहीं ना कर्ब मुझको। ये हम क्या करने जा रहे हैं? क्या हमारा इस तरह जाना ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। हमजा के होश इसी तरह ठिकाने आएंगे। कैसे दो कोड़ी का करके रख दिया है। इस तरह तो सब लोग हम पर हंसेंगे। सब यही तो कहते थे कि हम निभा नहीं कर पाएंगे। हमारा घर छोड़ने का मतलब है कि हमने गलत फैसला किया था। नहीं, हम किसी को खुद पर हंसने का मौका नहीं देंगे।
हम मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। हमें यहीं रहकर कुछ करना होगा। फना कर दे कहीं ना दर्द मुझको, फना कर दे कहीं ना कर्ब। भाई यार जरा हल्का हाथ रखें। क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी सख्ती से काम लोगे तो नुकसान उठाओगे। कितने अरसे से मैं उसके नखरे उठा रहा हूं, प्यार से इशारे से समझा रहा हूं कि भाई अब अपने घर की जिम्मेदारी को समझो। कब तक उसका लाउबालीपन चलता रहेगा? तो गोया तुम ये चाहते हो कि जिंदगी के 20-22 साल भाभी ने जिस सेटअप में गुजारे वो उससे अलग होकर तुम्हारे रंग में रंग जाए? ऐसा तो नहीं होता ना मेरे घर में। कभी मेरा कमरा देखा है तुमने? कमरा कम कबाड़ खाना ज्यादा लगता है। बिस्तर पे बैठ के खाना खाती है वो, मजाल है कि यहां से उठा के चीज वहां रख दे वो। और तो और अलमारी में गोल मोल करके कपड़े ठूस देती है। मैं करूं भी तो क्या करूं? तो तुम भी अपने कपड़े अलमारी में गोल मोल करके ठूस दिया करो। ओ भाई मेरा मतलब है कि थोड़ा खुद को बदलो। भाभी को घूमने फिरने का शौक है, थोड़ा उनको कहीं बाहर लेकर निकल जाया करो। अब इब्राहिम को ही देख लो, 2 माह हो गए हनीमून से वापस ही नहीं आ रहा है। तुमसे तो बात करनी फजूल है भाई। किसी अकलमंद की बात तो इनके पल्ले ही नहीं पड़ती। चली जाओ, वो लोग यही रहेंगे। सुना तुमने? क्या हमजा की जिंदगी में हमारी इतनी ही वक़्त है कि वो इतनी आसानी से हमें जाने का कहते हैं? हमारा होना ना होना इनके लिए एक बराबर है, सिर्फ इसलिए कि मोहब्बत हमने की थी। इसके दुख हमें ही उठाने होंगे। बेवकूफ लड़की, बगैर सोचे समझे बोलती है और खुद को परेशान कर रही है। ये क्या अपनी गलती की सजा भुगते? मैं मनाने नहीं जाऊंगा। ये थोड़ा बहुत कुछ नहीं होता। मोहब्बत होती है या फिर नहीं होती। क्या हुआ हरिया? क्या हुआ? हाँ? पता नहीं, कांटा चुभ गया। अभी तो इतनी रात को नंगे पैर लॉन में टहल रही हो। इधर आओ। चलो हिम्मत करो, अंदर रोशनी में चलो। देखो, अरे ये तो खून निकल रहा है। आओ बैंडेज कर दो, अंदर चलो। कोई जरूरत नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे ना करो, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और दर्द भी हो रहा होगा। ये दर्द उस दर्द से बहुत कम है हमजा, जो आपकी बातों से हमें मिला। क्या आपकी तवज्जो पाने के लिए हमें हमेशा चोट खानी पड़ेगी हमजा? हानिया, मेरा ध्यान हमेशा तुम्हारी तरफ ही होता है। तो फिर कैसे कह दिया कि यहाँ से चली जाओ? उससे में इंसान बहुत कुछ कह देता है। 2 मिनट में आपने हमारी मोहब्बत को बेवकूफ कर दिया। तुम भी तो गलत बात कर रही थी, और वो भी उन लोगों के लिए जो दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। अगर उन्होंने तुम्हारे कोई साथ गलत बात की होती तो मैं उनको कुछ कहता ना। बिला वजह कैसे कह दूं?
तो हम कहाँ हैं हमजा? इन्हीं लोगों के साथ मेरे दिल। देखो आगे, अगर इस हवाले से तुम कभी भी कोई बात करोगी तो मेरा रद्द अमल हमेशा यही रहेगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरे रिश्ते, मेरी जिम्मेदारियों को भी शेयर करना पड़ेगा। अगर तुम इनसे दूर भागोगी ना तो मुझे कभी भी करीब नहीं पाओगी। चलो आओ अंदर चले। नहीं, हम अभी थोड़ी देर यहीं बैठेंगे। तो ठीक है, यहीं बैठे रहो। शुक्रिया। ये तुम दोनों में आजकल क्या चल रहा है? अभी थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। बुरी बात है हमजा। मैंने तो सुना है कि छोटी मोटी लड़ाइयों से मोहब्बत बढ़ती। ये लड़ाइयां दिलों में बदगुमानियां भी पैदा कर देती हैं, जरा ध्यान से। मगर उसमें तो बड़ा पॉजिटिव चेंज आया। उसे पहली बार अपनी गलती का एतराफ किया, मुझे सॉरी कहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। ऐसा करो हमजा, आज तो उसे रात को डिनर पे ले जाओ। आइडिया बुरा नहीं है। बस जरा याद दिलाना पड़ता है, एक दूसरे का ख्याल रखा करो। ये बहुत प्यारा रिश्ता है। आप बेफिक्र मत, मुझे पता है। कभी कभी तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम इतने मुश्किल नहीं हैं हमजा, बस कभी कभी आपके हवाले से इनसिक्योर हो जाती हूँ। आप परेशान मत हुआ करें। इनसिक्योर क्यों होती? अरे तुम मेरी बीवी हो, गर्लफ्रेंड थोड़ी। हमजा, बाज़-औक़ात हमें ये बात बहुत तंग करती है कि हमने आपसे मोहब्बत की है, आपने नहीं। हानिया, अब ये मोहब्बत एक तरफा तो नहीं है ना? बस खुश रहा करो। हम बहुत खुश हैं हमजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल, आप तो चले गए थे, आप वापस कब आए? मेरा आना जाना तो उसी तरह लगा रहता। हमजा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आइए हमारे साथ बैठे। नहीं, एक्चुअली मेरे कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं तो मेरी उनके साथ मीटिंग है, फिर कभी सही। थैंक यू। हाफिज़। हाफिज़। क्या जरूरत थी उनको खाने की दावत देने की? अरे मैंने तो इखलाकी तौर पे पूछ लिया, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? जब हम आपके साथ होते हैं ना, तो प्लीज आप ये कर्टेसी दूसरों को ना दिखाएगा। सॉरी। हम पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताएंगे कि वो अपनी किताब में आपकी तस्वीर रखती है, उस पर शेर लिखती है, और हमें तो लगता है शायद आप भी उससे मोहब्बत करते हैं। चुप हो जाओ। तुम इंतहाई बदतमीज, बदलिहाज, शक्की औरत हो। नफरत है मुझे तुमसे। ये ले अम्मी। हमजा और हानिया आ गए? हाँ अम्मी, हानिया हमजा के लिए कॉफी बना रही है। अच्छी बात है, इस तरह दोनों को हंसता मुस्कुराता देखकर दिल मुतमैन हो जाता है। वरना जब ये आपस में लड़ते हैं ना, तो पूरे घर में बेसुकूनी सी फैल जाती है।
अम्मी ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के लिए अब खुद को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो। ये उमर कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। अम्मी उमर इज हियर। मेरा बच्चा। बात सुनो, वो तो अपनी बीवी के साथ बाहर गया हुआ था, तुम किसके साथ गए हुए थे? अब बीवी है नहीं तो किसी ना किसी के साथ तो जाना था ना। मेरा मतलब है दोस्तों के साथ। बेटा अब तुम नौकरी ढूंढ लो, अम्मी इसके ना लगामें बांधनी पड़ेंगी। आप ही, मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ मैं। आजकल की लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं है, सुना तुमने? आप ही, हानिया भाभी जैसी बेवकूफ लड़की मुझे भी मिल सकती है। उमर, सॉरी अम्मी, मैं चेंज कर लूं, आप लोग बातें करें। अम्मी बहुत पागल है ये। बात करने से पहले सोचता ही नहीं है। हानिया सुन ले तो उफ, अम्मी क्या होता। शैतान कहीं का। ओहो, तो वापसी हो गई तुम्हारी। अब सारी उम्र के लिए तो नहीं गया था ना यार। मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। अच्छा ये बता, अभी कहाँ है? मैं घर पर हूँ। उमर को लेकर आ जा, कुछ पार्टी शार्टी करते हैं आज। क्यों, सोनिया ने छोड़ दिया? नहीं यार, मैंने उसे छोड़ दिया। क्या मतलब है? अबे उसके मैके में छोड़ दिया भाई। ओहो, तो कब तक आ रहे हो फिर तुम? बस कॉफी खत्म करके आ रहा हूँ। बस डन है सीन। ओके बाय। क्या सोचा जा रहा है? जिसको सोच रही थी वो नजरों के सामने है। कैसे हो? कॉफी खुशबू? जी, आप पिएंगे? नहीं भाभी, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। उमर, हम अब बहुत अच्छी कॉफी बनाने लगे। मुझे यकीन है, लेकिन अभी हम लोग 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। हम? भाई और मैं। इब्राहिम का फोन आया ना। आप जाएं, हमजा नहीं जाएंगे। अच्छा, मगर उन्होंने ही तो मुझे मैसेज किया है कि 15 मिनट में रेडी हो जाओ। हमजा ने? जी। अच्छा, हम अभी देखते हैं। क्या हो गया तुम्हें? पहली वाली आलिया बिल्कुल नहीं रही तुम। पानी हमेशा आगे को बहता है, पीछे को नहीं जाता। मतलब? कुछ नहीं। सुना है घरदारी शुरू कर दी है तुमने? तुम इंतहाई ढीठ और बेशरम लड़की। तुम अभी तक इनके पीछे पड़ी हो। हमें अंदाजा नहीं था कि तुम अब तक अपनी कोशिशों में लगी हुई हो। बस करो हानिया। अब हमजा तुम्हारी हंसी के जाल में फंसने वाले नहीं हैं। ये बात तुम अच्छी तरह से जान लो। क्या हो गया तुम्हें? आप अपनी बीवी को समझाएं, ये पागल हो गई है। हम मैदान छोड़कर क्यों भाग रही हो? जवाब दो, फेस करो। ये क्या भी होती है? आइंदा ये लड़की आपके आसपास हमें नजर भी ना आए। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है आलिया से? कभी तुम्हें मेरे घर वालों से एतराज होता है, कभी मेरे दोस्तों से, अब आलिया के पीछे पड़ गई हो। हम पीछे पड़े? वो आपके पीछे पड़ी हुई है। बकवास बंद करो। क्यों, आपको नजर नहीं आता? आपने नहीं देखा वो आपकी तरफ किस तरह देखती है, किस तरीके से आपसे बात करती है? साफ पता चलता है वो आपसे मोहब्बत करती है। आहिस्ता बोलो। हम क्यों आहिस्ता बोले? हम पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताएंगे कि वो अपनी किताब में आपकी तस्वीर रखती है, उस पर शेर लिखती है, और हमें तो लगता है शायद आप भी उससे मोहब्बत करते हैं। चुप हो जाओ। तुम इंतहाई बदतमीज, बदलिहाज, शक्की औरत हो। नफरत है मुझे तुमसे।
क्या हो गया? तुम लोगों की नीचे तक आवाजें आ रही है, फिर झगड़ा हो गया? कुछ नहीं आप ही, उसका दिमाग खराब है और कुछ नहीं। चाहती हूँ देखती हूँ जाके, नहीं तो रोती रहेगी। हानिया, 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 हानिया आंखें खोलो। हानिया, हमजा, हमजा, हानिया आंखें खोलो। हानिया, अम्मी। जलती हवा के साथ चले कैसे जिंदगी, उड़ती है जैसे खाक उड़े ऐसे जिंदगी। क्यों करती है ये मोहब्बत इतना बेबस कि इंसान अपनी मर्जी से सांस भी ना ले सके। किसका फोन है भाई? घर से फोन आ रहा है। अम्मी को तो बता कर आए थे। हाँ, हानिया भाभी का होगा, बात कर लो वरना अगले ही घंटे भाभी यहां पहुंच जाएंगी। अरे शादी भी मुसीबत है, खूबसूरत मुसीबत। लड़कियां भी अजीब होती हैं, बीवी बनते ही इनका दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। शौहरों को तोता बनाकर सिर्फ पिंजरे में रखना चाहती हैं और कुछ नहीं। तो साबित हुआ एक बेहतरीन डिनर का इख्तिताम बदमजा कॉफी पर हुआ। तुम लोगों की वजह से फंस गया मैं, अच्छा खासा खुश था, शादी करवा दी मेरी। लो भाई, अब मेरी बारी आ गई। अम्मी जान, हम लोग यहाँ पर बाहिफाजत खैरियत से मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चल रहा जिसके लिए आप परेशान हो। फाद भाई आप क्या हुआ? खैरियत क्या हुआ हानिया भाभी को? क्या हुआ? अम्मी, मैं फूफू बनने वाली हूँ। वाकई? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मुबारक हो आपको भी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सबिया बहन। आपको मेरी बेटी, मेरी जान। मैंने जाने कब से इस खबर को सुनने के लिए दुआएं कर रही थी। मानो हमजा को तो फोन करो। अम्मी, फहद ने हमजा को फोन कर दिया है। डॉक्टर कह रहे हैं जैसे ये ट्रिप खत्म होती है ना तो आप हानिया को साथ ले जाएं। हम अम्मू के साथ जाएंगे। मगर बेटी, ठीक ही तो कह रही हैं हानिया, हम ऐसी हालत में इन्हें ससुराल कैसे भेज सकते हैं? और वैसे भी वहां जितना इनका ख्याल रखा जा रहा है वो हम जानते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है। वो वहां बेहोश पड़ी थी और तुम दोस्तों के पास चले गए। अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक थी, वो कॉफी बनाकर लाई थी। अब फिर हमारा झगड़ा? ये तुम दोनों के दरमियान कौन सी इश्यूज चल पड़े जो आए दिन झगड़े होते रहते हैं? ये हानिया को कहीं हमारे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम है तो हुआ करे, ये उसके बाप का घर नहीं है। असल झगड़ा तो फिर इसी बात पे हुआ ना? नहीं आपी, हमेशा उसका दिमाग खराब रहता है, मामूली सी बात पे तकरार हुआ था और कुछ नहीं। तुम तो समझदार हो ना हमजा। अम्मी आप क्या चाहती हैं? उसकी ऊट पटांग बातें सुनता रहूं? और नाजुक मिजाज इतनी है कि जरा सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती वो।
हमजा, तुम भी तो छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हो। हाइपर मैं होता हूं? हर बात का कसूरवार आप लोग मुझे ही ठहराते हैं। गलती आप सबकी है। उस लड़की का इंतखाब आप लोगों ने किया था। मैं तो अभी ये जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार नहीं था। बांध के नहीं लेके थे बेटा, शादी करके लायो, निभाओ अपनी जिम्मेदारी। मैं निभाऊं और आपकी बहू? तुम्हें अभी भी अपने रवैये का एहसास नहीं। मैं क्यों एहसास करूं अम्मी? हर बार मैं क्यों एहसास करूं? एक बात आप अच्छी तरह उसे समझा दीजिए, अगर उसको इस घर में रहना है तो हमारे तौर तरीके से रहना होगा, वरना उसे आने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। देख रही मानो इसको। देखो हमजा, मसले मसाइल तो आते रहेंगे, हल भी तो तुम दोनों को ही तलाश करना है ना। हमजा बेटा देखो, उसकी ऐसी हालत नहीं कि उस पर सख्ती की जाए। अब तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी होगी। ऐसी हालत में औरत चिड़चिड़ी हो जाती है। जब माँ बन जाएगी ना, जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो खुद सही हो जाएगी। और तुम भी बाप बन के समझदार हो जाओ। अपना गुस्सा वुस्सा छोड़ो, तहम्मुल सीखो और सब्र से हालात का मुकाबला करना सीखो। ठीक है मेरे बच्चे? हानिया बेटा, वैसे सारी जिंदगी आपने कोई भी काम ढंग से नहीं किया। क्या जरूरत पड़ी थी इस झमेले में पड़ने की? हम तो सुनकर परेशान हो गए। आपने अपनी उम्र देखी, कैसे निभाएंगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी? अम्मू, हम तो खुद भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। अपनी हालत देखें और हालात देखें। ये ख्याल रख रहे हैं हमजा आपका? अरे एक बार तो बताया होता हमें, हम उनके वो लत्ते लेते कि होश ठिकाने आ जाते। हम तो सोच भी नहीं सकते थे हमारे साथ ऐसा सलूक होगा, वो भी आलिया की वजह से। आलिया तो सिर्फ एक बहाना है। सच बात तो यह है कि उन लोगों की सोच ही छोटी है। आहिस्ता आहिस्ता रिवायती ससुराल वाले बनते जा रहे हैं। आगे चलकर पता नहीं क्या सलूक करेंगे आपके साथ। हमारा तो दिल हौल रहा है। आप हमें डरा रही है। समझाया था ना हमने आपको कि इस मोहब्बत की फजूलियात में मत पड़े, मगर आपने तो हमारी किसी बात पर कान नहीं धरे। ऊपर से ये एक नई मुसीबत। अम्मू, हमें बहुत डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है आपको? हम आपके साथ हैं। अब हम उस घर में नहीं जाएंगे जहां हमारी इज्जत की जरा सी भी कदर नहीं। आपने ठीक कहा था, हमजा को हमारी मोहब्बत की कदर ही नहीं है। अच्छी बात है, उनके होश ठिकाने आ जाएं तभी जाइएगा। ठीक कहा आपने। हमारी खामोशी ने हमजा को कुछ ज्यादा ही शय दे दी है। अच्छा, आप टेंशन मत लें, आराम करें। आइए, इधर आइए। शाबाश। हम अपने घर जा रहे हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है? इस तरह खुद जाएंगी? अपनी बेइज्जती अपने हाथों करवाएंगी? हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे। अम्मू, आप नहीं जानते, हमजा हमारे पीछे आलिया को। कुछ भी हो, जब तक हमजा खुद यहाँ आकर अपने रवैये और बुरे सलूक की माफी नहीं मांगेंगे, हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वो हानिया? जी, अपने कमरे में है वो। शुक्रिया। दूसरों को बेचैन करके कितने सुकून से सो रही।
और कहा, मैं भूल नहीं सका, मगर जो खुशखबरी तुमसे मिली है उसे सुनकर तुम्हारी गलती नजरअंदाज कर चुका हूं। उम्मीद है कि यह आने वाली रूह हम दोनों के ताल्लुक को और भी मजबूत कर देगी। तुम्हारा हमजा। तो आप हमारे लिए नहीं आए थे हमजा, आप इस बच्चे के लिए आए हैं जो इस दुनिया में अभी तक आया ही नहीं। हानिया, समरा बता रही थी हमजा आए थे। जी। क्या बात हुई आपकी उनसे? हम सो रहे थे, वो आए और चले गए। वैसे भी वो हमारे लिए नहीं आए थे। हानिया, हानिया, आपको हमजा से बात करना होगी। अगर देर हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी से आपकी ऐसी हालत है कि बिस्तर से नीचे कदम नहीं उतार सकती। इतना लंबा अरसा कैसे गुजारेंगी आप? अम्मू जान, हमें बहुत डर लग रहा है। हमजा से? नहीं। हर मरहला आसान हो जाता है, आप फैसला तो करें। इस दिन के बाद से हमजा आए ही नहीं। क्या वो हमारे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, हमें इनसे राब्ता नहीं करना। इस सलूक के बाद तो हरगिज़ नहीं। हमजा को अपने बदसूरत रवैये का एहसास करना होगा। हम इतने भी बेवक्त नहीं हैं कि इनका जो दिल चाहे हमारे साथ करें। अभी तो हमने अम्मू जान से ये भी नहीं कहा कि हमजा ने हम पर हाथ उठाया था। तो ये होने लगा है, मौका मिल गया है हमजा और आलिया को। लेकिन इन्हें क्या लगता है जितने जतन से हमने हमजा को हासिल किया है, क्या इतनी आसानी से आलिया के हवाले कर देंगे? नहीं, नेवर। ये हानिया कब तक अपनी अम्मी के घर रहेगी? हमजा गया तो था, लेकिन लगता है सुलह नहीं हुई है। हानिया बहुत जिद्दी लड़की है। हमजा ने अपने आप को कितना बदला है उसकी खातिर, लेकिन हानिया फिर भी नहीं समझती अम्मी। अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, अब तो उसे हर बात को भूल जाना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं अम्मी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा, तुम कहाँ गए थे? आलिया की तरफ गया था मैं, काम था मुझे। घर पे नहीं है वो। हाँ, वो अपने धदियाल गई है। हमजा, अब तुम हानिया को ले आओ बेटा। वो इतनी लापरवाह है कि मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं कोई बेएहतियाती न कर बैठे। आ जाएगी जब उसे आना होगा। अभी मुझे चाय पीना, मुझे सर में दर्द है। अच्छा।
आप देख रहे हैं हमारा बागीचा कैसा वीरान लग रहा है। अरे सीजन के कोई फूल पौधे लाइए, लगाइए, कोई रंग बिरंगे। 15-15 दिन के बाद आप चक्कर लगाएंगे तो यही हाल होगा ना। आप समझने की। अरे हानिया, कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं। कहाँ? हम अपने घर जा रहे हैं। आपका दिमाग खराब हो गया है? इस तरह खुद जाएंगी? अपनी बेइज्जती अपने हाथों करवाएंगी? हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे। अम्मू आप नहीं जानती, हमजा हमारे पीछे आलिया को कुछ भी। जब तक हमजा खुद यहाँ आकर अपने रवैये और बुरे सलूक की माफी नहीं मांगेंगे, हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते बेटा।